दोस्तों, ये कहानी हमारे वक्त से लगभग 10,000 साल आगे की है। अब इंसानों ने दूसरे प्लैनेट्स पर रहना शुरू कर दिया है और इन सभी प्लैनेट्स पर इंसान रूल करते हैं और इस पूरे यूनिवर्स का सम्राट है सद्दाम और सभी प्लैनेट्स के राजा सम्राट के अंडर ही काम करते हैं। दोस्तों, ड्यून ऐसे ही एक रेगिस्तानी प्लैनेट को कहा जाता है जिसको अराकिस नाम से बुलाया जाता है। इस प्लैनेट के रेत में एक खास किस्म का मसाला पाया जाता है। ये मसाला ईंधन की तरह यूज किया जा सकता है, जिसे उड़ने वाली मशीनों में डालकर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर आसानी से ट्रेवल किया जा सकता है। इस मसाले से न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं और अगर इस मसाले को कोई ड्रग्स की तरह यूज कर ले तो उसमें सुपरनैचुरल पावर आ जाती है। वो इंसान फुर्तीला और ताकतवर हो जाता है। इंसान की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं, जिसका ज्यादा इस्तेमाल करने पर कोई भी इंसान एक कंप्यूटर के जैसा सोच सकता है। यही कारण है जिसकी वजह से अराकिस प्लैनेट के इस मसाले के ऊपर बहुत से दूसरे प्लैनेट्स पर राज करने वाले लोगों की गंदी नजर है। सब इस मसाले को हथियाना चाहते हैं, लेकिन ये मसाला हासिल करना इतना आसान नहीं है। इस प्लैनेट पर बड़े बड़े रेगिस्तानी कीड़े यानी सैंड वॉर्म्स पाए जाते हैं, जो मसाला इकट्ठा करने वालों को अक्सर मार डालते हैं। मतलब यहाँ पर जिंदा रहना बेहद मुश्किल है। इस मसाले का सेवन करने वाले लोगों की आंखें नीली हो जाती हैं और इन लोगों को फ्रेमेन कहा जाता है। फ्रेमेन इस प्लैनेट के रहवासी हैं। फ्रेमेन ही इस रेगिस्तान में बचना और रहना जानते हैं। फ्रेमेन पहले इस प्लैनेट पर शांति और आज़ादी से जीते थे, लेकिन जब से मसाले की खोज हुई है तब से उनका जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब कई पावरफुल प्लैनेट्स के लोग वहां आकर मसाले की खुदाई करते हैं और फ्रेमेन को परेशान करते हैं। इसलिए उन्होंने अब छुपकर रहना शुरू कर दिया था। फिलहाल अराकिस प्लैनेट पर हारकोनियन नाम के एक शक्तिशाली वंश को वहां के रेत से मसाला इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हारकोनियन का राजा बैरन बहुत जालिम था। वो कई साल से अराकिस प्लैनेट पर मसाले की खुदाई और फ्रेमेन पर जुल्म कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन पूरे यूनिवर्स का सम्राट सद्दाम हारकोनियन के राजा बैरन को अराकिस छोड़ने का हुक्म दे देता है और उसने अब अराकिस प्लैनेट की जिम्मेदारी क्लैडन प्लैनेट के राजा लेटो को सौंप दी है। ऐसा करने के पीछे सम्राट सद्दाम की एक चाल थी। असल में कैलेडन प्लैनेट्स के लोग बहुत ताकतवर और होशियार थे, इसलिए सम्राट सद्दाम को ये डर था कि कैलेडन का राजा लेटो उसकी जगह लेकर यूनिवर्स का सम्राट न बन जाए। इसलिए सम्राट सद्दाम राजा बैरन के साथ मिलकर कैलेडन के राजा लेटो को अराकिस प्लैनेट पर बुलाकर अचानक उस पर हमला करवाने वाला था। अब हमें कैलेडन के राजा लेटो को दिखाया जाता है। लेटो को ये शक हो गया था कि सम्राट सद्दाम उनके साथ कोई चाल चल रहा है, लेकिन वो सम्राट का हुक्म नहीं टाल सकता था और इसलिए वो सम्राट के शाही फरमान पर अपनी अंगूठी से मोहर लगा के अराकिस प्लैनेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेटो की बीवी जेसिका एक ऐसे वंश की औरत थी जिसमें सिर्फ औरतें ही मौजूद थी। इन औरतों के पास कुछ शारीरिक और मानसिक शक्तियां होती हैं। जेसिका ने अपने बेटे को अपने सारे जादुई हुनर सिखाए हैं और उसका बेटा है पॉल। पॉल को कुछ भविष्य की झलक दिखती है, जिसमें उसे नजर आता है कि अराकिस प्लैनेट पहुंचकर उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है और उसे बार बार एक नीली आंखों वाली लड़की भी दिखाई देती है। साथ ही उसे एक चाकू और अपने सेनापति डंकन की मौत की कुछ झलक दिखाई देती है। ये सब बातें वो अपनी माँ जेसिका को बताता है। जेसिका की गुरु माता ने जेसिका को पहले ही बता दिया था कि पॉल एक मसीहा है। वो पूरे यूनिवर्स में शांति स्थापित करेगा। इसके लिए उसे काफी कठिनाइयों से गुजरना होगा। अब पॉल सेनापति डंकन को सावधानी से रहने को कहता है, क्योंकि पॉल ने उसकी मौत की झलक देखी थी, पर डंकन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब पूरा लेटो परिवार अपने सैनिकों के साथ अराकिस प्लैनेट के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर राजा लेटो अराकिस प्लैनेट पर शांति स्थापित करने और मसाले पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए फ्रेमेन लोगों से दोस्ती करने का सोचता है और साथ ही लेटो एक फ्रेमेन साइंटिस्ट डॉक्टर काइंस के साथ पूरे अराकिस प्लैनेट पर घूम के वहां की जानकारी लेता है और वो रेत से मसाले की माइनिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन हारकोनियन के राजा बैरन के लोगों ने माइनिंग मशीनों की बुरी हालत कर रखी थी। अब माइनिंग के दौरान अचानक से एक रेतीला कीड़ा यानी सैंडवॉर्म उन पर हमला कर देता है और उनकी एक माइनिंग मशीन को हजम कर लेता है। वो सब अपने प्लेन में बैठकर रेतीले कीड़े से बचने के लिए भागने लगते हैं, मगर तभी फिर से पॉल को वो झलक दिखाई देने लगती है। उसे वही नीली आंखों वाली लड़की, सेनापति डंकन की मौत, एक चाकू और अपनी एक छोटी बहन दिखाई देती है।
जो कि अभी तक पैदा भी नहीं हुई थी। अब एक रात सम्राट सद्दाम और हारकोनियन का राजा बैरन अपने प्लान के मुताबिक लेटो पर हमला करवा देते हैं। इस अचानक हुए हमले से ये लोग घबरा जाते हैं और वो हारने लगते हैं। इसी दौरान राजा लेटो का चिकित्सक डॉक्टर यू लेटो पर वार करके उसे अपाहिज बना देता है। फिर डॉक्टर यू राजा लेटो को बताता है कि बैरन ने उसकी बीवी को पकड़ लिया है, जिसे बचाने के लिए डॉक्टर यू को लेटो के साथ गद्दारी करनी पड़ रही है और बैरन उसकी बीवी को तभी छोड़ेगा जब वो राजा लेटो को उसके हवाले करेगा। लेकिन डॉक्टर यू राजा लेटो को बैरन के हवाले करने से पहले उसके मुंह में एक नकली दांत लगा देता है जिसमें जहरीली गैस थी, ताकि राजा लेटो सही वक्त आने पर बैरन को उस गैस से मार सके। इसी दौरान राजा लेटो की पूरी आर्मी हार जाती है और तब डॉक्टर यू और राजा लेटो को बैरन के सामने लाया जाता है, जहां बैरन डॉक्टर यू को बोलता है कि उसने उसकी बीवी को मार दिया है और फिर वो डॉक्टर यू को भी मार डालता है। इसके बाद बैरन राजा लेटो को मारने की कोशिश करता है, पर तभी लेटो उस जहरीले दांत को तोड़कर उसका जहर बैरन पर छोड़ देता है। उस जहर का इस्तेमाल करने से लेटो खुद भी मर जाता है और बैरन के कुछ लोग भी मर जाते हैं, लेकिन बैरन बच जाता है, बस वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। दूसरी तरफ लेटो की वाइफ जेसिका और बेटे पोल को भी बैरन मरवा रहा था, लेकिन जेसिका वहां अपनी शक्ति से उन सभी के माइंड्स को कंट्रोल करके उन्हें आपस में लड़वाकर मार देती है और वो अपने बेटे पॉल के साथ वहां से भाग जाती है। फिर वो दोनों रेगिस्तान में छुपकर रहने लगते हैं। उधर सेनापति डंकन किसी तरह जिंदा बच गया था और वो फ्रेमेन साइंटिस्ट डॉक्टर काइंस को मिल जाता है। फिर एक दिन जब वो दोनों रेगिस्तान से गुजर रहे थे तो तब उन्हें जेसिका और पॉल मिल जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर काइंस इन तीनों को फ्रेमेन के एक खुफिया अड्डे पर ले जाती है और उन्हें रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए एक खास पोशाक देती है। लेकिन तभी उस जगह पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और डंकन जेसिका और पोल को बचाते बचाते मर जाता है। फिर डॉक्टर काइंस पोल और जेसिका को एक प्लेन देकर उन्हें एक दूसरे फ्रेमेन अड्डे पर भेज देती है और जब वो खुद वहां से भागने की कोशिश कर रही थी तो उस पर वो लोग फिर से हमला कर देते हैं। तब डॉक्टर काइंस उन्हें रोकने के लिए रेत में एक मशीन से वाइब्रेशंस करके एक रेतीले कीड़े को वहां बुलाती है, जिससे वो उन हमलावरों के साथ साथ खुद भी मर जाती है। दूसरी तरफ अब जेसिका और पॉल फ्रेमेन लोगों के पास पहुंचते हैं। वहां पर चानी नाम की एक नीली आंखों वाली लड़की भी मौजूद थी, जिसे पॉल ने कई बार अपने सपनों में देखा था। पॉल फ्रेमेन के सरदार को कहता है कि आप लोग मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो, लेकिन तभी एक फ्रेमेन योद्धा उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिससे लड़कर पॉल उसे मार देता है। और अब ये सब फ्रेमेन लोग पॉल को एक मसीहा समझने लगते हैं, जो इन्हें इनकी आज़ादी वापस दिलाएगा। अब ये फ्रेमेन लोग इन दोनों माँ बेटे को अपनी टीम में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसकी माँ जेसिका वापस अपने प्लैनेट कैलेडन जाना चाहती थी, जिसके लिए पॉल मना कर देता है, क्योंकि वो अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था, यानी उसे अराकिस प्लैनेट पर शांति स्थापित करनी थी। इसलिए पॉल और जेसिका फ्रेमेन के साथ उनके सफर पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये थी 2021 में आई फिल्म ड्यून 1। आगे का सफर 2024 में आई फिल्म ड्यून 2 में दिखाया जाए। शुरुआत होती है हारकोनियन के राजा बैरन से, जो अराकिस प्लैनेट को वापस अपने कब्जे में पाकर अपने भतीजे रब्बान को उसका राजा घोषित कर देता है। अब फिर से उन्होंने मसाले की माइनिंग का धंधा शुरू कर दिया है और अब वो लोग अराकिस प्लैनेट के सभी फ्रेमेन लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए वो उन्हें ढूंढकर उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन फ्रेमेन पॉल और उसकी माँ जेसिका के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से हारकोनियन के सैनिकों को मार रहे थे। रब्बान गुस्से में अपनी सेना को उन सबको जल्दी से मार डालने का आदेश देता है। इधर फ्रेमेन लोगों का सरदार स्टीलगार अपने लोगों के साथ पॉल और जेसिका को लेकर फ्रेमेन ग्रुप द्वारा बनाई हुई गुफा में आता है। असल में इस गुफा को खतरे के समय इकट्ठा होकर सभा करने के लिए बनाया गया था। वहां पहुंचकर पॉल और जेसिका को पता चलता है कि उनको लेकर वहां के लोगों की दो भावनाएं हैं। कुछ लोग उनके बीच प्रचलित भविष्यवाणी को सच मानते हैं कि आने वाले समय में एक माँ और उसका बेटा अराकिस प्लैनेट पर खुशी और समृद्धि लेकर आएगा, और इसी वजह से कुछ फ्रेमेन लोग पॉल को अपना मसीहा मानते थे। लेकिन ज्यादातर युवा फ्रेमेन का मानना था कि ये दोनों माँ बेटा जासूस हो सकते हैं। इसलिए अब फ्रेमेन की सभा पॉल का भविष्य तय करने के लिए उसको रेगिस्तान के हवाले करने को कहती है, जिससे रेगिस्तान ही उसकी नियति तय करेगा। लेकिन वो जेसिका के बारे में कोई निर्णय नहीं लेते। वहीं पॉल फ्रेमेन लोगों की मदद से यूनिवर्स के सम्राट तक पहुंचना चाहता था। उसे अपने पिता का बदला लेना था। तभी फ्रेमेन सरदार स्टीलगार जेसिका को अकेले में बुलाकर अपनी गुफा में भरा हुआ पानी दिखाता हुआ कहता है कि हमारे पास पानी की कमी नहीं है, इतना पानी हमारे पास हजारों जगहों पर है।
और हमारा मसीहा इससे अराकिस को हरा भरा बनाएगा। साथ ही वो जेसिका को बताता है कि हमारी पूज्य गुरु माँ बूढ़ी होकर मर रही है, इसलिए वो जेसिका को उसकी जगह लेने को कहता है। मतलब जेसिका को फ्रेमेन लोगों की गुरु माँ बनने को कहता है और जेसिका इस प्रस्ताव को मान लेती है। अब जेसिका इस बात की जानकारी पॉल को देती है। वो उससे कहती है कि इस अनुष्ठान में मुझे अब तक की पिछली सारी गुरु माताओं का दुख और दर्द दिया जाएगा, जिसको मुझे सहन करना होगा। फिर जेसिका का गुरु माँ बनने का अनुष्ठान शुरू होता है। उसको उनकी गुरु माँ के सामने लाया जाता है और उसे रेतीले कीड़े का जहर पीने को दिया जाता है, जिसको वो लोग जीवन का जल कहते हैं। इस जहर को मसीहा को छोड़कर कोई पुरुष पी ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। जेसिका जीवन का जल पीते ही दर्द से तड़पने लगती है, लेकिन तभी उनकी गुरु माँ को पता चलता है कि जेसिका प्रेग्नेंट है और इसलिए उसके पेट में पल रही बच्ची का दिमाग समय से पहले ही मैच्योर हो जाता है और सिर्फ पॉल जानता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है। जेसिका के जहर पीने के बाद भी जिंदा बचे रहने से सरदार स्टीलगार्ड और उसके साथियों को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये चमत्कार है और भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। लेकिन चानी और उसके साथी अभी भी भविष्यवाणी को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो आपस में बहस करने लगते हैं। तभी पॉल उनको रोकता हुआ बताता है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि उसकी माँ को जहर सहन करने के लिए शुरू से ही ट्रेनिंग दी गई है और मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। मैं तुमको यहाँ लीड करने नहीं, बल्कि तुम लोगों के तौर तरीके सीखने आया हूँ। मुझे तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना है और अराकिस को आज़ाद कराना है। ये बात सुनकर चानी शांत हो जाती है, लेकिन स्टीलगार और उसके लोगों को अभी भी उसके मसीहा होने पर कोई शक नहीं था। फिर पॉल की माँ उसे बताती है, तुम्हारी बहन अभी से मुझसे बातें करने लगी है, उसको तुम पर पूरा विश्वास है और तुम अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हो। उसके बाद स्टीलगार पॉल को अपने युद्ध के तरीके सिखाने के लिए उसे रेगिस्तान में लेकर आता है और उसे रेतीले कीड़े यानी सैंड वॉर्म की सवारी करना भी सिखाता है और चानी उसे रेत पर चलने का तरीका और रेगिस्तान में जीने का तरीका सिखाती है। अब एक दिन हार्कोनियन मसाले की माइनिंग करने के लिए उनके एरिया में आते हैं, जिसकी वजह से फ्रेमेन और उनमें लड़ाई हो जाती है। पॉल चानी को हमले से बचाता हुआ उसकी और फ्रेमेन लोगों की मदद से दुश्मनों की पूरी मशीनरी और सेना को खत्म कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद पॉल की बहादुरी को देखते हुए फ्रेमेन लोग उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब पॉल को ये लोग अपने समुदाय का ही हिस्सा मानने लगे हैं। चानी भी अब पॉल को पसंद करने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पॉल फ्रेमेन लोगों के साथ मिलकर हार्कोनियन लोगों के द्वारा किए जा रहे मसाले के खनन को कई बार नाकाम करता है, जिस वजह से बैरन अपने भतीजे रब्बान को एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है। वहीं पॉल को फिर से कुछ झलक दिखाई देती है, जिसके बारे में वो चानी को बताता है कि अगर वो साउथ में गया तो एक भयानक युद्ध शुरू होगा, जिसकी वजह से करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। उसके बाद पॉल अब तक के सबसे विशाल सैंडवॉर्म की सवारी करता है। उसको देखकर भविष्यवाणी की एक और बात सच साबित हो जाती है। जेसिका इस बात को सब जगह फैलाने को कहती है, जिससे हर एक फ्रेमेन पॉल से जुड़ जाए और उसके मसीहा होने की बात पर विश्वास करे। अराकिस प्लेनेट के साउथ एरिया में ऐसे लाखों फ्रेमेन थे जो कि उस भविष्यवाणी में मानते थे, इसलिए जेसिका वहां जाने का फैसला करती है और वो पॉल को भी अपने साथ चलने को बोलती है। लेकिन पॉल को डर था कि उसके जाते ही वहां युद्ध शुरू हो जाएगा, इसलिए वो खुद नॉर्थ में रुक जाता है और अपनी माँ को साउथ भेज देता है। जाने से पहले जेसिका के गर्भ में पल रही पॉल की बहन पॉल को सलाह देती है कि उसको किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने पॉलिटिकल अफेयर्स पर ध्यान देना चाहिए। पॉल यहाँ नॉर्थ में अपनी लड़ाई जारी रखते हुए हार्कोनियंस के मसाले के गोदामों को उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्स का सम्राट सद्दाम और उसकी बेटी का मानना था पॉल मारा जा चुका है, लेकिन राजकुमारी की गुरु माता उसे बताती है कि अगर पॉल जिंदा है तो सच्चाई जानता है कि सम्राट की ही चाल थी जिसमें उसका घराना मिटा दिया गया था, जिससे सम्राट को अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है। दूसरी तरफ बैरन का भतीजा रब्बान कई बार खनिज खुदाई में नाकाम हो चुका है। इसकी वजह से बैरन अपने छोटे भतीजे रोथा को अराकिस का नया राजा बना देता है, जो कि एक बहुत ही सनकी और खतरनाक आदमी है। फिर एक दिन पॉल की मुलाकात उसके पिता के दोस्त और उसके ट्रेनर गर्नी से होती है, जो कि किसी तरह हार्कोनियंस के हमले से बच निकला था। पॉल अपने पास हथियारों की कमी के बारे में उसे बताता है, इसलिए गर्नी पॉल और फ्रेमेन लोगों को उस खुफिया जगह लेकर जाता है जहां पॉल के स्वर्गवासी पिता लेटो ने परमाणु हथियारों को छुपा रखा था और जो कि पूरे प्लेनेट को नष्ट करने के लिए काफी थे। वहीं जेसिका गुरु माँ के रूप में अराकिस के साउथ पर मसीहा के आने का प्रचार प्रसार कर रही थी और पॉल ने नॉर्थ में मसाले के खनन को लगभग रोक ही दिया था। इधर जेसिका के सामने जीवन का जल एक छोटे सैंडवॉर्म को पानी में डुबाकर उसको मारने के बाद उसी के अंदर से निकालकर उसको दिया जाता था।
तो जेसिका कहती है कि बहुत ही जल्द एक आदमी यहाँ आएगा, ये उसको देने के लिए बचा के रखो। इधर रोथा फ्रेमन लोगों की गुफा पर हमला करके उसे नष्ट कर देता है। तभी साउथ की वॉर काउंसिल सभी लीडर्स को मीटिंग के लिए बुलाती है, इसलिए सरदार स्टीलगार घायल होने की वजह से पॉल को उसकी जगह साउथ में होने वाली मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है। लेकिन जिस युद्ध के विजन पॉल ने देखे थे वो उस तबाही के डर से जाने से मना करता है। साथ ही वो जानता था कि वहाँ चानी की मौत निश्चित है। फिर रेगिस्तान की आत्माएं पॉल को जीवन का जल यानी सैंडवर्म का जहर पीने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसी की शक्ति से वह भविष्य को साफ साफ देख पाएगा। इसलिए पॉल साउथ की तरफ निकल जाता है। साउथ पहुंचकर पॉल जीवन का जल पी लेता है और नशे की हालत में पॉल को अपनी बहन एक समुद्र के किनारे दिखाई देती है, जो कि बड़ी हो गई है और पॉल को अपने परिवार के कुछ गहरे राज बताती है। तभी चानी भी वहां पहुंच जाती है और वो देखती है कि पॉल की जहर पीने की वजह से मौत हो चुकी है। तो इसलिए फिर जेसिका के मैनिपुलेशन से चानी अपने आंसुओं को जीवन के जल के साथ मिलाकर पॉल के होठों पर लगाती है। तभी पॉल फिर से जिंदा हो जाता है। पॉल को वापस जिंदा देखकर सभी उसको सच का मसीहा मानकर उसके आगे झुक जाते हैं। फिर पॉल अपनी माँ से कहता है कि तुम बैरन की बेटी हो, क्या इस बात का मेरे पिता को पता था? तो जेसिका कहती है कि ये बात मुझे भी तब पता चली जब मैंने जीवन का जल पिया। पॉल अब जान चुका था कि दरअसल हार्कोनियन का राजा बैरन उसके पिता का कातिल होने के साथ साथ उसका नाना भी है। अब पॉल को फ्रेमन लोगों की परंपरा के अनुसार सरदार स्टीलगार को मारकर उसकी जगह लेने को कहा जाता है, लेकिन पॉल उनकी इस परंपरा को रद्द करते हुए उन सभी के अतीत के बारे में बताकर अपने आप को मसीहा घोषित कर देता है और सबको आज़ादी दिलाने की बात करता है, जिसका चानी को छोड़कर सब समर्थन करते हैं। वो अपने पिता की अंगूठी से मोहर लगाकर सम्राट सद्दाम को युद्ध की चुनौती भेजता है। फिर सम्राट सद्दाम चुनौती के चलते अपनी बेटी और अपनी गुरु माँ के साथ अराकिस आ जाता है। यहाँ पहुंचकर सद्दाम बैरन से कहता है कि लेटो का बेटा पॉल जिंदा है और तुमने उसका पता तक नहीं लगाया। तभी पॉल पहाड़ी पर परमाणु हमला करके रेत के तूफान को युद्ध क्षेत्र में आने का रास्ता दे देता है और अपने लोगों के साथ सैंडवर्म पर बैठकर बैरन और उसकी सेना पर हमला कर देता है। उसके बाद पॉल बैरन के महल में आकर सबके सामने बैरन को नाना जी बोलकर उसकी हत्या कर बाकी सभी को बंदी बना लेता है और इस युद्ध में रब्बान को भी मार दिया जाता है। फिर इन लोगों की सारी लाशें वैसे ही जलाई जाती हैं जैसे उन्होंने पॉल के पिता लेटो और उसकी सेना की जलाई थी। फिर पॉल के सामने सम्राट सद्दाम और सभी कैदियों को लाया जाता है। वहाँ पॉल चानी से कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। और उसके बाद वो सद्दाम से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करके उसके साथ रूल करूँगा, जिसको सुनकर चानी का दिल टूट जाता है। और फिर पॉल सद्दाम को लड़ने की चुनौती देता है। सम्राट सद्दाम की ओर से रोथा पॉल से लड़ता है और वो पॉल के पेट में चाकू घुसा देता है, मगर पॉल उसी चाकू से रोथा को मार देता है। फिर पॉल सद्दाम की तरफ बढ़ता है तो राजकुमारी उससे कहती है कि मेरे पिता की जिंदगी बख्श दो, मैं तुमसे शादी करूंगी। इस पर पॉल अपने हाथ को आगे करता है। सम्राट सद्दाम झुककर पॉल के पिता की अंगूठी को चूमकर अपनी हार स्वीकार करता है और पॉल को यूनिवर्स का सम्राट बना देता है। इस पर चानी गुस्से में वहां से चली जाती है। इसी दौरान आसपास के प्लैनेट्स के कई बड़े वंश अपने स्पेसशिप से अराकिस प्लैनेट पहुंच जाते हैं, जो कि सम्राट की रक्षा करने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पॉल अब उनका नया सम्राट बन गया है तो वो लोग पॉल की हुकूमत को ठुकरा देते हैं। तभी पॉल की अजन्मी बहन जेसिका से पूछती है क्या हो रहा है माँ? तो जेसिका उसे बताती है कि तुम्हारे भाई ने महान घरानों से युद्ध छेड़ा है। ये एक महान और पवित्र युद्ध की शुरुआत है और पॉल अपने सभी फ्रेमन साथियों को उन वंश के लोगों पर हमला करने को बोल देता है। उससे एक भयंकर युद्ध की शुरुआत होती है जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे और पॉल का वो सपना सच हो जाएगा और चानी सबको छोड़कर अकेले वापस नॉर्थ की तरफ जाने के लिए निकल जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी फन।